हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हो। मैं डॉक्टर मजर खान आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूं स्टॉक टॉक सीरीज का। इस वीडियो के अंदर मैं स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सारे एस्पेक्ट से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कहां पर एक्यूमुलेशन जोन है, कहां पे वैल्यू बाइंग बन सकती है, कहां पे एक डिमांड क्रिएट हो सकती है और उसके बाद इसको कहां तक जा सकता है, ये किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, सारी चीजों को जानने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो अगर इस चैनल पे नए हैं, बिगनर्स हैं और आप जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइएगा दोस्तों और लाइक करना मत भूलिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो मेरी उत्साह बढ़ती है। और दोस्तों अगर मन में कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बताइए ताकि अगर आपके सवाल मुझ तक पहुंच सके और मैं उसके आंसर दे सकूं। दोस्तों 60% ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और 40% ऐसे ही व्यूवर्स हमारे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं चार्ट बाबा पे कि किस तरीके से हमें इसके अंदर एक वैल्यू बाइंग और डिमांड जोन क्रिएट हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। डियर ट्रेडर्स, हम चार्ट बाबा पे आ गए हैं और हमने जो है टीसीएस को ओपन कर रखा है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम जो है बहुत मशहूर है, आपने सुना ही होगा दोस्तों। बिल्कुल भी तारीफ की मोहताज नहीं है। कंपनी बहुत ही दिग्गज बेहतरीन आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो अब इसके अंदर हमें ये देखना है दोस्तों कि हम इस वक्त इसकी चरण सीमा पर पहुंच चुके हैं। एक जो हाई होता है ना, लाइफ टाइम हाई, बिल्कुल उसके करीब हम लोग पहुंच रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, बहुत से लोग डर भी रहे होंगे कि अब टीसीएस नीचे चला जाएगा, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो सारी चीजों का आंसर इसके अंदर मिलने वाला है। अब हम लोग जो है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लगा लेते हैं कि कोरोना की गिरावट के बाद इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बुलिश है। बीच में इसने इस ट्रेंड को तोड़ा और उसके बाद अगेन वापस उसके ऊपर जाके सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कोरोना कार्यकाल से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन अप ट्रेंड में चल रहा है और बिल्कुल भी इसके चार्ट पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। लेकिन अब हमें करना क्या है दोस्तों, क्योंकि इस ऊंचाई पर आने के बाद मैंने एक बार बताया भी था वीडियो कि जब ऊंचाई पर हम पहुंच जाते हैं तो चोटी के करीब जो है हमें सबसे ज्यादा डर होता है, क्योंकि चोटी के करीब जब इंसान पहुंच जाता है तो उसे फिसलने का बहुत ज्यादा डर होता है और जब वहां से वो फिसल के गिरता है तो मौत जो है 99% पक्की होती है दोस्तों। क्योंकि जब आप बॉटम पे होते हो, पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हो, यहाँ से अगर आप यहाँ गए और यहाँ से गिरे तो शायद एक आध दो चोटें लगी, जख्म लगे, उसके बाद आप सही हो जाओगे। ठीक है ना। यहाँ से अगर आप गिरते हो तो एक दो बार चोट लगेगी, जख्म, क्योंकि ये तो आपका बॉटम है। ठीक है ना। ये देखिए, ये बॉटम है, आपको दिख रहा होगा, ये बॉटम है ना। तो ये सारी चीजें बॉटम है। तो यहाँ से अगर आपने चढ़ाई शुरू की और यहाँ से फिसले तो चोट लगेगी, कभी हाथ टूटेगा, कभी पैर टूटेगा। लेकिन यहाँ से अगर फिसलते हो तो शायद जान भी जा सकती है ना। तो इस तरीके से होता है। बहरहाल, तो अब हम चोटी पर पहुंच चुके हैं, तो हमें करना क्या है, इस सवाल का जवाब इसके अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले चीज समझ लीजिए कि एक बहुत बेहतरीन अप ट्रेंड में है, तो इसके पास्ट मूवमेंट में भी हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि इससे पहले भी उसने क्या किया। देखिए दोस्तों, इसके चलने की जो स्टाइल है वो समझने की कोशिश करिए। 2016 से लेके 2017 के बीच में इसने जो है इस 1350 से लेके 1100 के बीच में बहुत दिनों तक इसने एक कंसोलिडेशन दर्ज कराया, बहुत दिनों तक इसके पैटर्न में चलता रहा ये। ठीक है। उसके बाद यही हरकत उसने फिर से एक बार की। कब की मैं आपको बताता हूं, उसने कब की। ये देखिए, ये पीरियड, इस पीरियड में मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा स्विंग किया था। ये देखिए 2280 से लेके, और ये जो एरिया है, ये एरिया कोरोना काल से पहले का जो एरिया था, इस एरिया में 2018 से लेके 2020 के बीच में बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर स्विंग्स मिलते थे। काफी जो है 5%, 7%, 8% के स्विंग्स बहुत मिले हम लोगों को, देखिए। ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि इसका ये पैटर्न है काम करने का, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है। तो अब जो है, अगर टीसीएस में हम यहाँ पर खरीदारी करते हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों कि अगर मुझे इसके अंदर खरीदना हो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको खरीदना होगा तो अपने एनालिसिस करके खरीदेगा। इसका जो हाई है, ठीक है, 3360 के ऊपर जब ये सस्टेन कर जाएगा, यानी इसके ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, इसके ऊपर जब ये आके रुकेगा, तो मैं यहां पर बाय करूंगा। इस वक्त आज की बात कर रहा हूं।
ठीक है। मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो काफी पहले से इसको बाय करके रखा हुआ है दोस्तों, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी इसके अंदर मैं एंट्री नहीं करूंगा फिलहाल, क्यों? क्योंकि इधर पे इसकी जो चाल है वो ये दर्शाती है कि 50% चांस है कि यहां से नीचे आए, और 50% चांस है कि ऊपर ब्रेक कर जाए, ठीक है। और इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसकी चाल है, मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ, 2-2 साल तक उसने एक ही जो है चैनल में काम किया। पीछे मैंने आपको बताया था कि एक ही चैनल में उसको, वो भी हॉरिजॉन्टल चैनल, जिसको रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं, उस पैटर्न में उसने काम किया है, 2-2 साल तक काम किया है। तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं, इसकी चाल है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये लाइन यहां से रिट्रेस करके वापस आके इसको टच करे, फिर ऊपर जाए, इस तरीके से हो सकता है। ये 50% चांस है इस तरीके से होने के लिए, और 50% चांस है कि इसको ब्रेक कर दे। तो अभी जो है आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आपको 1-2-3 दिन का वेट करना है। अगर इसके ऊपर जाके ये 3360 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो आप एक अच्छी न्यू एंट्री ले लेते हैं। तो सर आप अगर न्यू एंट्री लेते हैं 3360 के आसपास जाके, तो कहां तक जा सकता है दोस्तों? ये आराम से साल भर में यहां तक मार सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता कि ये टारगेट बन सकता है? तो दोस्तों एक अलग ही थ्योरी है, अगर आप लोग कमेंट करके पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि टारगेट किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। इस चैनल को दोस्तों सिखाने के लिए ही बनाया गया है। अगर आप नए बिगनर्स है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब किस चीज का इंतजार करें दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है आपको नई नई चीजें, नई नई टेक्निक्स को सिखाया जाएगा, सारे इंडिकेटर्स को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आप लेते हैं तो 4200 का टारगेट आराम से आप 6 महीना साल भर रुकते तो मिलने की पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ पर अगर यहाँ से रिट्रेस करता है तो डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। क्या सपोर्ट है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा सपोर्ट निकल कर आता है लगभग लगभग 3000 के आसपास का। तो 3000 से लेके और 2800-2900 के आसपास, यानी 100 रुपए का जो डिमांड जोन बहुत बढ़िया है। अगर रुकते हैं तो यहाँ पर आने के बाद इसको लेना, ठीक है। यहीं कहीं मत ले लेना गिरते गिरते, क्योंकि गिरते हुए छुरी को कभी पकड़ नहीं जाता है, हाथ कट जाता है दोस्तों, कभी कभी हाथ में होल भी हो जाता है। तो इस एरिया में जब वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ उसको आना तो है दोस्तों, है ना, अगर यहाँ से रिट्रेस करके वापस आता है तो, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया 2-2 बार उसने 2-2 3-3 साल तक यही काम किया है। यहाँ से ब्रेक कर देता है 3360 पे, आपको माल को पकड़ना रहेगा। यहाँ से रिट्रेस करता है तो आपको 2900 से लेके और 3000 के बीच में मार्क को धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना रहेगा। इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है दोस्तों। ये अगर चैनल पैटर्न में चला जाता है तो आपको बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेडिंग जो है आने वाले दिनों में मिलने वाला है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो आप 3360 पे एंट्री करेगा, अभी एंट्री मत करिएगा, ठीक है। तो कुछ हमारे जो दोस्त पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में कुछ बताइए कि टीसीएस में हमें क्या करना है। टीसीएस अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचा हुआ है, हम रुके बैठे या जो है उसको छोड़ दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए, एक बताया जाए कि ओवरव्यू के क्या कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, एक इसके अंदर जो चीज दिख रही है मुझे बहुत ही बढ़िया दोस्तों, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिख रहा है। तो जब भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिन्होंने मेरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स किया है उनको पता है कि क्या चीज है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब बनता है दोस्तों, तो ये जो डीप है यही हमारा आगे का टारगेट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न यानी बुलिश पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। तो अगर ये डीप हम लोग अगर देखें तो ये डीप हमारा 3000 से 3350 के आसपास का है। तो यहाँ से 350 रुपए का टारगेट तो हमें फटाफट मिलने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद हो सकता है रिट्रेस करके फिर ऊपर निकल जाए अगर ये ब्रेक करता है तो दोस्तों, क्योंकि इसका नेकलाइन ब्रेक जब तक करेगा नहीं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक जब कर देगा और उसके बाद रिट्रेस करके यहाँ सस्टेन करे तो आपको माल लेना है। उसके बाद जो है बहुत आसानी के साथ आप 350 रुपया तुरंत के तुरंत जो है कुछ ही दिनों में जो है आप पर शेयर कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जैसा ये एक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है। और उम्मीद है दोस्तों कि आप इसके अंदर सीख रहे होंगे और दोस्तों कमा रहे होंगे। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि जितने भी वीडियोस हमारे बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से बनाए जाते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होता। अगर आपको बाय सेल करना तो अपने जो है मेंटर से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके या खुद अपनी एनालिसिस करके दोस्तों आप अपने ओन पे जो है इसके अंदर बाय और सेल करिएगा। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं दोस्तों, उम्मीद है कि आप कमा रहे होंगे, खुश होंगे दोस्तों। टाटा।